इंडिविजुअल हो या बिजनेस क्लास, सबको टैक्स सेविंग करनी है। इस फाइनेंशियल ईयर की टैक्स सेविंग आप किस में कर रहे हैं हमें भी जरूर बताइए। पर आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 3 फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना ATC का बेनिफिट ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि ELSS के फायदे क्या होते हैं और ELSS के कौन से ऐसे फंड हैं जहां पर आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है प्लस रिटर्न भी अच्छी होती है। और ऐसे ELSS वाले फंड मार्केट में आज की डेट में 25 से 30 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो आपको टैक्स बेनिफिट देते हैं। अब इनमें से चॉइस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड में डालें जिसमें आपको रिटर्न्स अच्छे मिले, और ये ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्योंकि आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। तो पहला तो फंड हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑब्वियसली उनकी क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपका पैसा उनके साथ 3 साल के लिए तो रहेगा क्योंकि लॉक इन फंड है। और दूसरी बात, उनकी कंसिस्टेंसी कैसी है, फंड्स के हिसाब से अगर आपका पैसा डल रहा है तो किस हिसाब का कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं, चाहे वो सिप के तौर पे हो चाहे वो लमसम के तौर पे हो। और ये जो टाइम है जहाँ पर आप अब सितंबर से मार्च तक कभी भी आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अप टू 1.5 लाख। सो पहला हम ऐसा फंड उठा रहे हैं मिराई एसेट का टैक्स सेवर। मिराई एसेट टैक्स सेवर 2015 में आया था। आज NAV 30 रुपीज़ की है। पिछले 7 साल में रीजनेबल 3 टाइम्स ग्रो करा है। फंड साइज भी अच्छा है, 12,000 करोड़ का फंड है। नीलेश सुराना इसको फंड मैनेज करते हैं सिंस इंसेप्शन। अमेजिंग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विद अ कंपाउंड रिटर्न ऑफ 15%। सो आप ये फंड देख सकते हैं अपने टैक्स सेविंग के लिए, विच इज़ अ गुड कॉल एंड वेरी गुड चॉइस ऑल्सो, बिकॉज मिराई एज अ फंड हाउस ऑल्सो हैज़ बीन प्रूविंग इटसेल्फ। हर फंड में बेहतरीन काम करते हैं, चाहे आप उनका लार्ज कैप ले लीजिए, चाहे मिड कैप ले लीजिए, चाहे टैक्स सेवर ले लीजिए, कोई भी फंड उठाएंगे मिराई हैज़ आउट परफॉर्म द मार्केट। इसका भी जो बेंचमार्क है निफ्टी का 6% का बेंचमार्क था और मिराई एसेट टैक्स सेवर ने इसको आउट परफॉर्म किया है विद अ रिटर्न ऑफ 15% कंपाउंडेड, विच इज़ वेरी वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू अनदर फंड, और हम दूसरा फंड जो रिकमेंड कर रहे हैं वो है बैंक ऑफ इंडिया का टैक्स सेवर फंड। अब वाई बैंक ऑफ इंडिया का टैक्स सेवर फंड? अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये बहुत ही पुराना फंड है, 2009 में आया था और अभी तक इसकी NAV 80 रुपये तक चली गई है। सो विच इज़ अगेन अ कंसिस्टेंट रिटर्न। बेंचमार्क अगर आप देखेंगे तो उसने कंपाउंड रिटर्न दिया है 15% का, पर बेंचमार्क के अगेंस्ट बैंक ऑफ इंडिया का टैक्स सेवर फंड आपको 18% का रिटर्न दे रहा है सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स। छोटा फंड है, एक्टिव फंड है, 600 करोड़ के आसपास का फंड साइज है और अनिल शाह इसको मैनेज करते हैं, which is very very good fund. Also recommend Bank of India fund as a tax saving instrument. Last but not the least, the third and important fund we are recommending as a ELSS fund is Kotak Tax Saver. अगर आप फंड हाउस की बात करें तो मार्केट में बहुत ही क्रेडिबल फंड हाउस है। मार्केट में इसने अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है, प्लस जो भी फंड इन्होंने परफॉर्म करे हैं जैसे स्टैंडर्ड मल्टी कैप ले लीजिए या इमर्जिंग बिजनेसेस फंड ले लीजिए, दे आर बीन परफॉर्मिंग वेरी कंसिस्टेंटली। हर्ष उपाध्याय कोटक का टैक्स सेवर मैनेज कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो 2005 में ये फंड आया था। आज कुछ 2400-2500 करोड़ का फंड है, ज़्यादा बड़ा फंड नहीं है, बट रिटर्न वाइज इट हैज़ बीटन द बेंचमार्क। इट इज़ गिविंग यू अ कंपाउंड रिटर्न ऑफ 12.66%. So we also recommend Kotak Tax Saver as another instrument where you can invest. So ये तीनों फंड, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया का फंड हो, चाहे मिराई एसेट टैक्स सेवर हो या कोटक टैक्स सेवर हो, मार्केट में क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है, कंसिस्टेंसी भी है और ये आपके फंड को एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। मैंने आपको कोई छोटे टाइम का रिटर्न नहीं बताया जो 1.5-2 साल में करते हैं या 3 साल में। Over a period of 5 to 10 years also, these funds have consistently performed and beaten their benchmark. And fund managers बहुत ही credible हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ 20-25 साल के एक्सपीरियंस के साथ आता है। So we recommend you all the 3 funds. इनमें से कोई भी फंड आप अपने फंड पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं और ATC का बेनिफिट ले सकते हैं।
ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के लिए और ऐसी जानकारी के लिए जहां पर आप चाहते हैं कि हम आपको एडवाइस करें और कहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो या फिर टैक्स सेविंग फंड्स हो, आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए। वी विल ऑलवेज बी लविंग टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।